15 दिन पहले ईडी की रेड होती है, 15 दिन के बाद सीबीआई की रेड होती है। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में डरा और धमकाए। भारतमाला प्रोजेक्ट में क्यों ईडी और सीबीआई जांच नहीं कर रही है? सीजीएमएससी में घोटाला हुआ क्योंकि आपके मंत्री और आपके नेता भी शामिल हैं और यहाँ की लोकतंत्र कुचलने का काम कर रहा है। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडी भी हो गया एक एपिसोड में, दूसरा एपिसोड में सीबीआई भी आ गया, तीसरा एजेंसी कौन? क्या एनआई भी आएगी? खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करें, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करें, ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में डरा और धमकाए ताकि सरकार की नाकामी को विपक्ष मजबूती के साथ न रख पाए, इनकी नाकामियों को जनता तक न ले जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मजबूत विपक्ष है, सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। इसलिए इस तरह के सेंट्रल एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार दुरुपयोग कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, 15 दिन पहले ईडी की रेड होती है, 15 दिन के बाद सीबीआई की रेड होती है। आखिर क्यों? ईडी की रेड में क्या मिला? ईडी की रेड में पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा कि हम ईडी को सहयोग करने को तैयार हैं। कुछ तो मिला नहीं, ईडी ने कोई सार्वजनिक तो किया नहीं कि हम फलाना किया फलाना ये मिले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे के कागजात और कुछ एविडेंस मिले उसको भी छोड़ के चले गए। तो उससे भी पेट नहीं भरा तो अब सीबीआई को उपयोग कर रहे हैं। ईडी भी हो गया एक एपिसोड में, दूसरा एपिसोड में सीबीआई भी आ गया, तीसरा एजेंसी कौन? क्या एनआई भी आएगी? क्या यूडब्ल्यू भी आएगी? क्या आईटी भी आएगी? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, आखिर डर किस चीज की है कि कांग्रेस के नेताओं को आप डरा रहे हैं ताकि आपकी आवाज, आपके खिलाफ आवाज ना उठाए, जनता की आवाज ना उठाए, इसलिए आप इस तरह सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। आज पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे एआईसीसी के महासचिव, पंजाब के प्रभारी माननीय भूपेश बघेल जी क्या सवेरे से सीबीआई रेड कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित रूप से इससे मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कम नहीं होगा, बल्कि जितना आप प्रताड़ित करेंगे उतना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और इस कार्रवाई से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इस कार्रवाई से कांग्रेस और मजबूत होगी और तमाम हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या फिर देवेंद्र यादव जी हो, एआईसीसी सेक्रेटरी और तमाम हमारे अन्य कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से रेड किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ में खड़ी है और मजबूती के साथ सेंट्रल एजेंसियों और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ाई लड़ेगी। आईएएस आईपीएस अधिकारी तो इस सरकार के भी चहेते। बहुत लोगों ने सवाल पूछे, आपकी सरकार में खास थे? हमने कहा कि प्रशासन के अधिकारी किसी भी सरकार के कोई खास नहीं होता। सरकार में प्रशासन सबसे बड़ा जवाबदारी है। प्रशासनिक अधिकारी जिसके सरकार है उसके अधिकारी है वो तो अभी इनकी सरकार में भी खास है। अगर कोई बात है तो करे ना जांच, लेकिन इस तरह के कार्रवाई से आखिर ये सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदले की भावना से राजनीति कर रही है, डराने धमकाने की राजनीति चल रहा है।
या फिर बदले की भावना से राजनीति चल रहा है, या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति को और यहाँ की लोकतंत्र कुचलने का काम कर रहा है। सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा आगे? बिल्कुल, आज मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पे, और कांग्रेस पिछले समय हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी हुई, वहां निर्णय लिया गया कि सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस बड़ी और मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार है। बहुत ही जल्द हम लोग आगामी रणनीति तय कर आगामी इन सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत जल्द ही रणनीति हम तय करेंगे। ये राजनीतिक नहीं, बदले की भावना है। अगर सेंट्रल एजेंसियों को जांच ही करना है तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व हैं उसमें। भारतमाला प्रोजेक्ट को क्यों ईडी और सीबीआई जांच नहीं कर रही है? सीजीएमएससी में घोटाला हुआ क्योंकि आपके मंत्री और आपके नेता भी शामिल हैं, उसको ईडी और सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है? रीएजेंट घोटाला, क्या उसको सीबीआई और ईडी जांच करेगी? क्या सरकार ईडी और सीबीआई को जांच करने के लिए सौंपेगी? आप छोटे छोटे मछलियों को जेल भेजकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या मंत्री जवाबदार नहीं है? सरकार जवाबदार नहीं है? सरकार कितने दिन जवाबदारी से भागेगी? अभी तो बिहार में चुनाव है और बिहार के बाद पंजाब में भी आने वाला लगभग 1 साल बाकी चुनाव है। तो इन चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए इस तरह की रेड मुझे लगता है पॉलिटिकली रेड है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।